लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बतलाया था राजमहल की पहाड़ियों में सभ्यता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो यह थे कैप्टन ब्रुक। अब ये स्थिति यहां पर समझिए, 1770 में पूरा बंगाल आपका चौपट हो चुका है अकाल से। अब ये अकाल से चौपट हो चुका है, 1/3 जनसंख्या मारी जा चुकी है। अब उस अवस्था में लोग मनुष्यों का ही मांस खाने के लिए विवश हैं, ऐसी स्थिति भी आ गई है। तो उस अवस्था में अब टैक्स कलेक्शन तो खत्म हो गया बंगाल का, बात समझ रहे हैं। और जिसने बंगाल घूमा है एक आध बार भी, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा बंगाल में अगर 2-3 साल पानी न भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2-3 साल नहीं, 5-10 साल भी पानी नहीं पड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हर जगह वेटलैंड भरा हुआ है। पूरे के पूरे बंगाल में आपको वेटलैंड, दलदली भूमि आपको हर जगह मिलेगी। हर आप जिधर जाएंगे उधर नजर पड़ेगा, क्या वहां पर तालाब आपको दिख रहा है या वेटलैंड है। हमारी जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसमें मैं पहले काम करता था, वो भी वेटलैंड पर ही बनी हुई है। उसमें हजारों ट्रक मिट्टी डाल डाल के उसे बराबर किया गया है। रात भर ट्रक आना रुकता ही नहीं था, फिर रात भर ट्रक आता आता रहता था, तब जाके उसको मिट्टी डाल डाल के ऊंचा किया गया है पूरा का पूरा। पहले बतलाते हैं थे लोग कि वहां पर मछली मारने जाया करते थे उस वेटलैंड में, तो अब यहाँ पर यह कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट था अंग्रेजों का कि 1/3 पॉपुलेशन मारा गया। अब यहाँ पर अब काम करने के लिए लोगों के पास क्या नहीं है। पहला तो बंगाल में पानी नहीं पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर समस्या ये है कि जनता नहीं है, जनता भाग गई है। तो अब ये जो हमारे कौन थे कैप्टन साहब, कैप्टन ब्रुक महोदय। तो कैप्टन ब्रुक महोदय क्या करते हैं, संथाल परगना में आते हैं और यहाँ पर उधवा एक जगह है, उधवा से बारकोप, यहां पर याद रखिएगा बारकोप, उधवा से बारकोप के मध्य में करीब करीब 283 गांव का निर्माण करते हैं। अब ये गांव कहां से बसाए गए थे इस चीज को भी समझिए। ये जो कैदी थे डिफरेंट अलग अलग जुर्मों में, अब कौन कौन सा बड़ा बड़ा जुर्म किए होंगे ये लोग, आप ये समझिए कौन कौन सा जुल्म किए होंगे। यहाँ के आदिवासियों ने जुल्म किया होगा, क्या किया होगा, अपनी स्वतंत्रता की मांग की होगी, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी होगी, उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो उन कैदियों को उठाकर ये लेकर आता है और ये 283 गांव यहाँ पर संथाल परगना में बसाता है। इसीलिए इसको कहा गया। और क्यों बसा रहा था, क्योंकि ये लोग खेती करेगा तो इनका अपना भी खाना पानी मिलेगा, साथ में फिर से टैक्स चाहिए जहां पर थोड़ी पानी है। तो अब ये बन गए संस्कृति सभ्यता के अग्रदूत। समझ में आया कि कैसे ये लोग अग्रदूत बना करते थे। चौकीबंदी व्यवस्था कब खत्म हुई थी। तो चौकीबंदी व्यवस्था एक प्रकार का लोकल मैनेजमेंट सिस्टम था आपका अपराध के विरुद्ध। तो यह 1772 में खत्म किया गया था। तो चौकीबंदी व्यवस्था आपका 1772 में खत्म किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नाम चौकीबंदी के बारे में। आकाश, इसमें होता ये था कि एक पर्टिकुलर एरिया होता था, उस पर्टिकुलर एरिया के सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ लोगों को सौंपी जाती थी, तो वही चौकी बंदी व्यवस्था ही उसे करते थे। इसे 1772 में खत्म कर दिया गया। ये पुराने समय से ये व्यवस्था चली आ रही थी, मुगलों के काल से। इसमें
एक प्रकार से मुगलों से भी कहेंगे पहले शेरशाह के काल से ये चली आ रही थी, तो यहाँ पर अब इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया 1772 में। अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट अगला जो पर्सन देखना है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है अगस्टस अगस्टस क्लीवलैंड। क्लीवलैंड एक अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी झारखंड को लेकर। यह भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही है, यहां पर याद रखिएगा। किस लिए जाने जाते हैं याद रखिएगा, किस लिए जाने जाते हैं क्लीवलैंड। अब यहां पर याद रखिएगा, मैदानी भाग के राजाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण के लिए ये जाने जाते हैं। कारण यहाँ पर समझिए सीधा सा, जो झारखंड का पूरा ट्राइबल एरिया था वो सारा का सारा जंगल का क्षेत्र था। तो जंगल के क्षेत्र में बड़ी सहूलियत होती थी कि अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किए और छुप गए जंगल में, पकड़ो बेटा जंगल में आके कहाँ पकड़ोगे। तो यहाँ पर चक्कर वो नहीं था, यहाँ मैदानी क्षेत्र की बात है, मैदानी क्षेत्र में बेचारा वो लोग छिप कहीं नहीं सकता है, तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था। तो यहाँ पर अब ये मैदानी क्षेत्र के राजा सबसे पहले अंग्रेजों के शरणागत हो गए, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं। कारण सीधा है, इनके पास छिपने का कोई तरीका नहीं है, भाग सकते हैं लेकिन कहाँ भाग कर जाएंगे। तो जंगल में एक कोना से दूसरा कोना चले गए, अंतर नहीं पड़ा जंगल में। लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में एक कोना से दूसरे कोना चले गए, तो यहाँ सीधा सा चीज क्या है हमारा कि खेती तो हमको तैयार जमीन पर करनी है, तो जमीन तो मिलेगी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे फिर से जमीन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए अधीनता स्वीकार करना मजबूरी था। तो इन लोगों ने अधीनता स्वीकार किया और उन्हीं राजाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के लिए अगस्टस क्लीवलैंड जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस वजह से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, उन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान तैयार किया और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। इस योजना में क्या क्या था इस चीज को समझिए। ये क्लीवलैंड योजना जो है हमारा, क्लीवलैंड योजना, यह करीब करीब आपका बात करेंगे 29,000 रुपए, 29,440 रुपए का थी। अब ये क्लीवलैंड योजना 29,440 रुपए की थी, लेकिन थी क्या, सवाल यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर डायरेक्टली इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वारेन हेस्टिंग ने इसे स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में जो उत्तरी भाग है हमारे, उत्तरी भाग में मांझियों का भत्ता दिया जाना था। तो यहाँ पर उत्तरी भाग में मांझियों को भत्ता दिया जाना था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक्चुअली अगर बात करेंगे
तो यह मांझी के नायब को मिलता था, डायरेक्टली मांझी को नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 1782 में क्लीवलैंड को तीरंदाजों की सेना गठित करने की स्वीकृति मिल गई। अब यहां पर क्लीवलैंड को तीरंदाजों की सेना गठित करने की स्वीकृति मिल गई। यह किसने दी थी? सवाल यहां पर यह है कि ये जो क्लीवलैंड को तीरंदाजों, अब यह क्वेश्चन उलट के पूछेगा, तीरंदाजों की सेना किसने गठित की थी, तो वो आ जाएगा आपका आंसर क्लीवलैंड। याद रखिएगा, क्वेश्चन उलट सकता है, तो क्वेश्चन उल्टेगा तो उल्टा पूछेगा, किसने तीरंदाजों की सेना गठित की थी, तो वो थे क्लीवलैंड। लेकिन परमिशन देने वाले कौन थे यहां पर? आर्थर कूटे। सर आर्थर कूटे ये थे परमिशन देने वाले। इन्होंने ही परमिशन दिया था कि तीरंदाजों की भी सेना का गठन करो। कारण सीधा सा है कि यहाँ पर जितने भी ट्राइबल्स थे वो तीरंदाजी में माहिर थे, और अंग्रेज जब तक उन तक पहुंचते या उनको जब तक अरेस्ट करते तब तक ये उनके तीर धनुष थे वह अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिया करते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भी थी हमारी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लीवलैंड ने तीरंदाजों की सेना की स्वीकृति ले ली थी, और यह स्वीकृति थी आर्थर कूटे ने। पहाड़िया सेना का गठन किसने किया था? यहां पर याद रखना है आपको, पहाड़िया सेना का गठन किसने किया था, तो ये थे क्लीवलैंड। ये कौन थे? क्लीवलैंड थे। और दूसरा क्वेश्चन, पहाड़िया सेना का दूसरा नाम क्या है? पहाड़िया सेना का दूसरा नाम क्या है, कोई बतला सकते हैं? आर्चरी आर्मी। हिल रेंजर्स, भागलपुर हिल रेंजर्स के नाम से ये जाना जाता था। इस प्रकार से पूरा का पूरा था हमारा। यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका एक प्रकार से डेवलप किया गया था। अब यहां पर याद रखिएगा, क्लीवलैंड द्वारा जो पहाड़िया पंचायत का मामला था वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था। क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था। तो यहां पर याद रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था, तो यह हो गया हमारा
क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था। क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था। तो यहाँ पर क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था, यह भी एक महत्वपूर्ण आपका बिंदु था। अब इसमें जो इनके आपराधिक मामले होते थे वो पहाड़िया पंचायत के द्वारा ही सॉल्व कर लिए जाते थे। तो यहाँ पर जो आपराधिक मामले थे, अब यहाँ पर अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी अपनाई कि इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, इनको करने दो जैसा ये करेंगे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था, सही है गलत है, इनको अपना मैटर सुलझाने दो, हमें इस मामले में नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम चला था। तो क्लीवलैंड ने पहाड़िया पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और अब आपका कुछ और चीजों को